नमस्कार दोस्तों, हम अपने जगह पे सही हैं क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं हैं कि एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर है और मरीज़ को देख रही होती है। हालांकि उस दरमियान में उसकी माँ की कॉल आती है और माँ बोलती है कि बेटी खाना आप खाई है या नहीं खाई है। तो वो बता रही है कि अभी हम नहीं खाए हैं, खाना खा के कॉल करेंगे, अभी फ़िलहाल हम फ़ोन रखते हैं और हम बाद में कॉल करेंगे क्योंकि अभी मरीज़ देखने का टाइम है और अब मरीज़ हम देख के आते हैं तो कॉल करते हैं। इतना ही बात होता है माँ से और कहीं न कहीं फ़ोन कट होता है और जाती है और मरीज़ को देखती है। मरीज़ को देखने के बाद और क्या होता है कि आराम करने के लिए जब थक गई होती है तो खाना खा भी लेती है और आराम करने के लिए कहीं न कहीं एक चौथे फ्लोर पे एक हॉल बना रहता है और उस हॉल में आती है और हॉल में आकर आराम कर रही होती है। तभी दरिंदा जो संजय राय है और संजय राय घूम रहा होता है, कहीं न कहीं उसे एक मानदेय राशि पे संजय राय जो है काम करता है उस हॉस्पिटल में और उसका उपरिवार कमीनी भी रहती है कि किसी मरीज़ को कहीं न कहीं लाकर एडमिट कराता है तो उसके ऊपर जो है पैसा उसको मिलता है और कहीं न कहीं वो एक दलाली टाइप का भी करता था और 12,000 का मानदेय राशि भी रखता था, कमाता था। पूरी सच्चाई क्या है हम आपको बता रहे हैं। दरअसल उस दिन ये होता है कि संजय राय वो एक जर्सी पहन के घूमता रहता है और पूरे हॉस्पिटल का जो है चक्कर लगाते रहता है। हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहता है और जर्सी पे जो है लिखा रहता है कोलकाता पुलिस और वो कोलकाता पुलिस लिखा रहता है। वहीं कोलकाता पुलिस के जर्सी पहनकर कहीं ना कहीं रेफराइट करते रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है और उसका जो है बताया जाता है पैट सबसे अच्छा है। कहीं ना कहीं उसमें हॉस्पिटल में भी सबसे अच्छा पेट है और कुछ बड़े सीनियर पुलिस अधीक्षक से भी उसका पेट अच्छा रहता है और कहीं ना कहीं उसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल करते हैं कि वो लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर जो है अपने ड्यूटी के दरमियान जो है आराम करने जाती है और ये आराम करने जाती है तो सीसीटीवी वहाँ तक फुटेज कवर करता है जहाँ तक ये अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के अंदर सीसीटीवी फुटेज नहीं लगा रहता है और वो 40 मिनट जब संजय राय जाता है उस हॉल के अंदर तो 40 मिनट के बाद जो है वापस लौट के आता है और 40 मिनट के वो भयानक रातें, वो 40 मिनट कहीं ना कहीं लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर का क्या बीता कि उसका जो है इस दुनिया से अंतिम सांस ली और चल बसी। अब ये संजय राय जो है ये कहीं ना कहीं इसका बताया जाता है, उसका जब जांच पड़ताल हुआ तो संजय राय 5 शादी किया रहता है और 5 शादी में 3 औरत जो है उसे छोड़कर चली जाती है और एक औरत का जो है कहीं ना कहीं किसी बीमारी वश उसका कहीं ना निधन हो जाता है, वो भी दुनिया छोड़ चली जाती है। तब से ये घूमते रहता है और ये घूमते रहता है। ये बताया भी जाता है कि उसका जब मोबाइल जांच होता है तो कहीं ना कहीं वो सबसे अधिक पोर्न वीडियो देखता रहता था और वो कहीं ना कहीं उसके मानसिकताओं में ये पोर्न वीडियो का कहीं ना कहीं असर पड़ता था और ये कहीं ना कहीं उसी का कहीं ना कहीं ये एवज़ में ये काम भी किया। हमेशा ये नशे में चूर रहता था, पीता भी था क्योंकि ये मालूम चला है कि वो नशा भी करता था और ये कहीं ना कहीं वजह है कि उस दिन भी नशा किया हुआ था और उस लड़की को, उस लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर को जाकर 40 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं उसका अर्धनग्न करके और उसका वो हालात किया जो सीसी फुटेज में तो कैद नहीं हुआ। लेकिन एक रिपोर्ट उसका जब तैयार किया गया पोस्टमार्टम के दौरान और उसको देखा गया तो बताया जा रहा है कि इसको कहीं ना कहीं सर को लड़ाया गया था कि वो लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर चश्मा पहनी हुई थी और वो चश्मा कहीं ना कहीं लग के फूटता है दीवार से और वो चश्मा का जो शीशा रहता है वो शीशा चकनाचूर होकर उस लेडी डॉक्टर की आंखों में गड़ जाती है और गड़ने का यही होता है कि आंख से भी खून आता है और नाक से भी खून आता है क्योंकि बाशा पे भी लगा रहता है और आंख में भी धंसा रहता है तो उससे भी खून आता है और उसको अर्धनग्न करने की अवस्था में उसे इतना मारा गया रहता है कि बताया जाता है संजय राय जो है एक मार्शल आर्ट रहता है, एक मुक्केबाज भी रहता है। तो इसके कहीं ना कहीं पंच से उसके अंदरूनी इतनी चोट है कि कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहां इसका हाथ नहीं पड़ा है और नहीं मारा गया हो, ये रिपोर्ट में आया है। अब इसका जो है पूछताछ पुलिस तो कर रही थी, जांच 5 दिन पुलिस की, लेकिन अब जो है 5 दिन के बाद इसे सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों ये सीबीआई के हवाले है और ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे जो है अपने इंडिया में इसका चर्चा का विषय बना हुआ है कि निर्भया हत्याकांड जो हुआ था
उसके कहीं ना कहीं निर्भया हत्याकांड 2 ये बन गया है, क्योंकि वो 40 मिनट क्या गुजरा है उस लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर के ऊपर, जो पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे सुर्खियों में बटोर रहा है और सुर्खियाँ बटोर रहा है, क्योंकि हर सोशल मीडिया पे हर लोग इस चीज़ को स्टेटस लगा रहे हैं कि इस देश में एक महिला डॉक्टर को ऐसा कर दिया गया है, एक लड़की को, पढ़ने वाली छात्र को ऐसा कर दिया जाता है, निर्भया हत्याकांड भी कर दिया जाता है। इसी देश में ऐसे ऐसे घटना देखने को मिलती है। और यहीं बिहार के अंदर कहीं ना कहीं एक दलित लड़की को कहीं ना कहीं ऐसे हालात किया जाता है, कहीं ना कहीं उसे भी रेप कर दिया जाता है, और रेप करने के बाद जो है उसको कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्ट भी काट दिया जाता है, और ऐसे निर्मम उस बेरहमी से निर्मम हत्या कर दिया जाता है कि वो कहने लायक नहीं है, आप भी सुनने लायक नहीं है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि इस देश में एक स्लोगन चलाया गया था, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये बेटी कैसे बच रही है? कहीं ना कहीं अब बेटी जो है अपने ही देश में, अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, अपने काम करने की जगह पे सुरक्षित नहीं है, वर्क प्लेस पे भी सुरक्षित नहीं है, रास्ते में सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा विफल नज़र आ रहा है, क्योंकि ये दरिंदगों का कहीं ना हद ये सबसे अधिक बढ़ते जा रहा है। और दरिंदगी इस कदर बढ़ गई है कि लोग डर गए हैं, सहम गए हैं, खास करके सबसे ज़्यादा औरत और महिला और लड़की भी डरी हुई है, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा कहीं ना कहीं विफल नज़र आ रहा है सरकार के द्वारा। दोस्तों आप लोग का क्या नारा है, आप लोग का क्या कमेंट है, आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ।